Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 4 and 5 of exercise 12.1. Okay, let's start with question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? And you have to find the surface area of the solid. चलो तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है, देखो ध्यान से। हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई एक क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। चलो अब ऐसा बताया गया है कि इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब हम एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख रहे हैं, हेमिस्फीयर जो है वो रख रहे हैं, ठीक है। बाउल नहीं बताया गया बट एक हेमिस्फीयर को हम उसके ऊपर रख रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो आपको ऐसा बताया गया है कि भाई ये जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो क्या है भाई 7 सेंटीमीटर है। तो आप कौन से डायमीटर का या कितने डायमीटर का मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर वो क्यूब के ऊपर रख पाओगे, तो कितने डायमीटर का रख पाओगे देख लेते हैं। सबसे यहां से अगर कंसीडर करें तो इतना हम रख सकते हैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर, राइट। तो सोचो क्या होगा ये मेजरमेंट, हम इतने डायमीटर का हेमिस्फीयर इसके ऊपर पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा भाई, बताया गया है कि भाई क्यूब की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का हम कितना ले सकते हैं, कितना हो सकता है, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो भाई हेमिस्फीयर के पैरामीटर हम लिखे तो क्या आएगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर है भाई 7 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई क्यूब, तो क्यूब की जो साइड है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं जनरली, वो क्या है भाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली बोलोगे भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसके ऊपर हमने रख दिया हेमिस्फीयर जिसे हम बाहर से टच कर पा रहे, तो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यस यू आर राइट, बट वहां पे थोड़ी छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हो, वो क्या है देखो, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। हमने क्या सोचा, ये फिगर को देख के हमने सोचा कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, तो भाई हमने लिख लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो देख के तो इतना समझ आ रहा है इतना होगा, बट ध्यान से देखो हेमिस्फीयर का यहाँ पे क्या है भाई, बेस है जो टच हो रहा है, किसको, क्यूब को टच हो रहा है, तो उसका बेस, और हमने लिया पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर के बेस को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब सोचो हेमिस्फीयर का बेस कौन से फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ओके चलो डन। नाउ व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 6a square plus curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r square, minus area of the base, that is circle, pi r square। clear। चलो ये क्या हो जाएगा 6 into a क्या है भाई 7 का स्क्वायर, प्लस अब ध्यान से देखो 2 pi r square माइनस पाई आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे क्या मतलब होता है, 2a माइनस a करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, दैट मीन्स 2 pi r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्या है भाई 3.5 इंटू 3.5। चलो फर्दर करते हैं, 49 इंटू 6 कर लेते हैं, 5 कैरी, 6 4 are 24 plus 5 29, 294 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कटिंग हो रहा है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा भाई
10, 7, 5 जा 5, 2 जा एंड 2 11 से क्या बचा 11 इंटू 3.5 क्या आएगा 11 इंटू 3.5 कर लेते हैं 11 इंटू 3.5 दैट इज 35 इंटू 11 राइट। चलो क्या आएगा 35 35 5 8 3 डेसिमल 38.5 तो 294 प्लस 38.5 294 38.5 as it is 12 1 carry 13 1 carry 3 तो कितना आया 332.5 centimeter square is the area of this particular given solid. Clear students? Done? चलो next question number 5 पे चलते हैं. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L वैल्यू नहीं दी गई है L दिया गया है of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि भाई एक क्यूब है, अगेन ड्रॉ कर लेते हैं एक क्यूब, ठीक है. ओके ये क्यूब है, इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा था. अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये क्यूब के अंदर से क्या कर रहे हैं, एक डिप्रेशन बना रहे हैं एंड इट इज कट आउट फ्रॉम वन फेस. सपोज ये फेस ले लेते और इसमें से एक हेमिस्फीयर कट कर रहे हैं फ्रॉम वन फेस, ऐसे खड्डा करके, ठीक है. हेमिस्फीयर को क्या कर रहे हैं, इसमें से निकाल रहा है फ्रॉम दी क्यूब. तो क्या हो जाएगा, क्यूब के अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो जाएगा, राइट. और उसके बाद जो बचा उसका एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है. अगर हम बात करें तो फिर हम क्या सोचेंगे, पहले पूरे क्यूब का एरिया निकाल देंगे और क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हेमिस्फीयर को तो हम टच कर पा रहे हैं, है ना, डिप्रेशन को हम क्या कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं. सिंपली क्या किया है भाई स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सपोज ये क्यूब है, ठीक है, उसका टॉप भी है. अब ये जो है हेमिस्फीयर उतना पार्ट इसमें से नीचे से खड्डा करके निकाल रहा है, राइट. तो वी कैन टच दैट पार्ट ऑल्सो, राइट. तो क्या आएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आएगा, एक तो आएगा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी ठीक है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो खड्डे को भी हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है. बट और एक चीज क्या यहाँ पे देखनी है कि देखो ऊपर का फेस है ये वाला, हमने सोचा कि यहाँ से वो क्या कर रहा है, हेमिस्फीयर निकाल रहा है, यहाँ से खड्डा करके हेमिस्फीयर को निकाल रहा है. तो देखो यहाँ पे ये पोर्शन बचा, कुछ पोर्शन क्या होगा, बचेगा साइड में, क्या होगा, बचेगा स्क्वायर के अंदर, जो स्क्वायर फेस आपको दिख रहा है उसका. दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से ये सर्कुलर पार्ट को अगर हम माइनस कर दे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ऊपर के फेस का, जहां से हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर रहे हैं, उसका रिमेनिंग एरिया हमें मिल जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, या यू कैन राइट एरिया ऑफ सर्कल, राइट, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है हेमिस्फीयर का वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. डन. चलो फॉर्मूलाज डाल देते हैं. क्या आएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, अगेन यहाँ पे आएगा πr स्क्वायर, ठीक है. अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका जो डायामीटर है वो L है. क्या है भाई, L. तो जो डायामीटर L है हेमिस्फीयर का, वही तो एज होगा, वही तो साइड होगी क्यूब की. तो क्यूब की साइड क्या आएगी भाई, L आएगी, ठीक है. तो क्या आएगा 6 इंटू L स्क्वायर प्लस अगेन 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर, ठीक है. चलो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पे देखो वैल्यूज नहीं पुट करें क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फाबेटिक फॉर्म में दिया है, नंबर नहीं दिया गया है. देखो डायमीटर L है तो रेडियस क्या होगी, L अपॉन
तो चलो r की जगह पे क्या लिखेंगे, l/2 होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते, एक तो l स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई 4 को भी निकाल दो, कैसे, तो l स्क्वायर बाय 4 कर लो। यहाँ पे 4 नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, l से हम लेके कर देते भाई 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डन। चलो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन टेक एलसीएम एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, डन, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।